ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भई अरहंता। कर मंगल कर होमा, ग्रंथ करन की काज, जाते मिले समाज। पावे निज शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भू। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ज्ञान। परमार्थ बचनिका कविवर पंडित बनारसी दास जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत छपी हुई है। इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 351। ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसीलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। ठीक है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य ना मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। केवल ज्ञानी यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। योग रूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहारी नाम कहा जाता है। व्यवहारी क्यों कहा जाता है? कि अभी उनके योग है ना, मन वचन काय वाला योग, तो अभी वो होने से वो व्यवहारी कहे जाते, माने संसारी कहे जाते, शरीर है। और देखो क्या कहते हैं, शुद्ध व्यवहार की सरहद 13वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत जानना, और असिद्धत परिणामत्व व्यवहारा, जहाँ तक सिद्ध रूप परिणामन नहीं है वहाँ तक व्यवहार जानना, ऐसी परिभाषा है। तो वो शारीरिक अवस्थाएं संसार की जब तक बनी हुई हैं तब तक जीव व्यवहारी कहा जाता है। समझे? निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा, संसार की अपेक्षा। तो अब सम्यक दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, और केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए। ये 3 प्रकार के हो गए। मिथ्या दृष्टि हो गया प्योर अशुद्ध व्यवहारी, ठीक। और सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक हो गया मिश्र व्यवहारी, ठीक है। मिश्र शुद्ध व्यवहारी है ना, दोनों अवस्था, शुद्ध और अशुद्ध। और जो केवल ज्ञानी परमात्मा है वे शुद्ध व्यवहारी, और जो सिद्ध भगवान है वो इन तीनों के प्रकार के व्यवहार से रहित हो गए, उनमें किसी भी प्रकार का व्यवहार लागू नहीं पड़ता। अब तीनों व्यवहारों का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभ चार रूप, शुद्ध अशुद्ध व्यवहार शुभोपयोग मिश्रित, और स्वरूपाचरण रूप शुद्ध व्यवहार, वो शुद्ध स्वरूपाचरण रूप। परंतु विशेष इनका इतना है कि कोई कहे शुद्ध स्वरूपाचरण में तो सिद्ध भी विद्यमान है, वहाँ भी व्यवहार संज्ञा कहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारी अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा जाता है। संसार अवस्था के मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना की है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। इति व्यवहार विचार समाप्त। ठीक है। ये कौन सा व्यवहार समाप्त हो गया? और जो व्यवहार का कथन कर रहे थे वो बात समझोगे। अब आगम अध्यात्म का स्वरूप कहते हैं।
वस्तु का जो स्वभाव है उसे आगम कहते हैं, आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यात्म कहते हैं। ये बड़ी भाषा बता रहे टोटल में उनने बनारसी दास जी ने बनाई, ये सब देखो बहुत अच्छी हैं। वस्तु का जो स्वभाव है उसे आगम कहते हैं, आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्म द्रव्य के जानने, वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मानने। ठीक है, आगम और अध्यात्म वास्तव में आत्म द्रव्य के लिए ही समर्पित हैं। जो आगम का विस्तार है, जो जिनवाणी का विस्तार है, वो सब है काय के लिए मूल में। सारी चर्चा जो वस्तु का स्वरूप बताया, चाहे वो कर्म समझा रहे हों, चाहे वो प्रतिमानियों के माध्यम से समझा रहे हों, कुछ भी जो कुछ भी है 12 अंग 14 पूर्व, वो सारे के सारे एकमात्र शुद्धात्मा के लिए ही समर्पित हैं, एक आत्मानुभव के लिए ही समर्पित हैं। इसलिए दोनों का मूल में भाव तो एक आत्मद्रव्य ही है, उसी को पहचानना, उसी को जानना। लेकिन आगम में प्रमाण सहित कथन है, द्रव्य की चर्चा, गुण की चर्चा, पर्याय की चर्चा, अशुद्ध की चर्चा, शुद्ध की चर्चा, सबकी चर्चा आगम में, क्योंकि वो तो पूरा स्ट्रक्चर बताएगा वस्तु स्वरूप का। लेकिन जो अध्यात्म है वो बात करता है जिसके आश्रय से जीव को आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि सब कुछ है ना, कि हाँ साहब सब कुछ है, शरीर है, मन है, वाणी है, कर्म है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, सब है, सब कुछ है, मना किसी का नहीं है। लेकिन इन सब अवस्थाओं में एक जानने वाला ज्ञायक तत्व है। तो ये सब अवस्थाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे अपन का मकान कितना ही बड़ा हो, समझ में आया, लेकिन आराम करने के लिए एक अपना कमरा होता है कि नहीं साहब, पूरा घर अपना कहीं भी आराम करो, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय जो कुछ भी है स्ट्रक्चर वस्तु का, वो सब कुछ है, पुद्गल भी है, जीव भी है, उनके धर्म अधर्म आकाश काल सब 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। और सभी द्रव्यों का वर्णन हो रहा है, देह और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सब कुछ है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एक गोली खाऊंगा, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। अंदर राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, कसाय के परिणाम हो रहे हैं, जानने देखने का भी परिणाम हो रहा है, सब हो रहा है। अब आचार्य कहते हैं ये सब अवस्थाएं तुम अपनी अवस्था मानते हो, सो ये इसका नाम मिथ्यात्व है और इसी का नाम संसार है। और सब संसारी जीव सारी अवस्थाओं को किसकी अवस्था मानता है? अभी अपन कौन है? मनुष्य हैं, अपन अभी सेठ हैं, अभी अपन पंडित हैं, अभी अपन रागी द्वेषी हैं, अभी अपन पिता है, अभी अपन मोटे पतले काले गोरे है ना, जैन है अजैन है, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? मेरी हैं, ये मैं हूँ। ये सब अवस्थाएं किसकी हो रही हैं? और इसका नाम मिथ्यात्व है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे मानने में कोई आश्चर्य नहीं, तो सारा जगत ही मानता है। फिर मिथ्यात्व मिटे कैसे? कि जब इन अवस्थाओं में भेद ज्ञान करते हुए एक ऐसी वस्तु को पहचानो जो शाश्वत है, जो त्रिकाल है, जो कभी बदलने वाली नहीं है। तो इन अवस्थाओं में छटनी करो कि कौन सी ऐसी अवस्था है जो त्रिकाल रहने वाली है। समझ में? देखो आप अंदर बताओ, इस शरीर रहेगा क्या? इस शरीर की अवस्था एक रूप रहती है क्या? कि नहीं साहब ये तो हमारे सामने मिट्टी में मिल जाना है। फिर ये संयोग रहेंगे क्या? कि नहीं साहब ये तो वियोग हो जाना है। फिर जो अंदर अभी परिणाम चल रहे हैं ये रहेंगे क्या? तो फिर आचार्य कहते ये तो तुम्हारे सामने इनकी क्षणभंगुरता अपने आप ही सिद्ध होती, इसके लिए ग्रंथ पढ़ने की जरूरत क्या है? कि बिल्कुल ठीक है। फिर अंदर जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है वो रहेगा कि नहीं रहेगा? वो मिट सकता है? उसके मिटने की नहीं, अंदर देखो उसको, वो कहता है कि मैं नहीं मिटूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वस्तु का स्वरूप है। सोना जो है वो कितने ही साल बाद निकालो उसमें जंग नहीं लगेगी, और अगर जंग लग जाए तो सोना नहीं। ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कभी भी उसका मरण नहीं होने वाला, उसमें अशुद्धता प्रवेश करने वाली नहीं है।
और मज़ेदार बात है, ऐसी वस्तु हम लेके बैठे हैं, हमें उसकी प्रतीति नहीं है, हमें उसका आनंद नहीं है, उसकी महिमा नहीं है कि वाह मैं ऐसा तत्व हूँ। हमें क्षण क्षण बढ़ती राग देश की। कोई कसाय हो गई, तुम्हें क्रोध आ गया, तुम दिन भर सोच रहे मुझे क्रोध आ गया, बताओ क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध तो आके चला भी गया। और वो जो शाश्वत त्रिकाली ध्रुव है वो प्रति समय मौजूद है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जरा सा आदमी सोना खरीद लेता है तो बड़ा खुश होता है, मेरे पास 1 किलो सोना है? हाँ, बिस्कुट रखा है आपके यहाँ, समझे? तो अंदर में लगता है कि नहीं लगता कि हमारे पास सोना है, उसका बल आता है। लेकिन अंदर में भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य हूँ, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। और सुनो, ऐसी बात जिसे स्वीकार होती है वो कुछ ही काल में सिद्धालय में विराजमान होने वाला है। जरा सा ज्योतिषी भविष्य सुनो, ज्योतिष वाले कहते हैं आपका भविष्य बहुत अच्छा है, प्रसन्न हो जाता है। जब हम 15-20 साल के होते हैं तो ज्योतिषी मिल जाते हैं, कभी कभी तो हाथ दिखवाते, वो कहते तुम्हें बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, वाह बहुत सुंदर पैसा मिलेगा, क्योंकि वे जानते हैं 18-20 साल के लड़कों को जी घूमता है, और बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ा ये मिलेगा, वाह। अब मिले कि नहीं मिले, उसको खुश होकर तुरंत कहता है लो पंडित जी 101 रुपये ले लो। आया समझ में कि नहीं आया है? और वो पंडित नंबर 1 झूठा है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो तो इनके 101 रुपये के चक्कर में तुम्हें खुश कर देता है, समझ में? देखो कितने ही किसी को भी हाथ दिखा के देखो, वे कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की सूचना दे ही दे देंगे। क्योंकि अगर वे तुम्हारा फूटा हुआ भाग्य पूरी तरह बता देंगे तो तुम 1 रुपया दे के नहीं जाओगे। तो वो कह देंगे कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, अब वो कहेगा कि अगर मेरा भाग्य अच्छा है तो मैं भी इतने दुख क्यों पा रहा हूँ? तो वो जवाब देगा भैया अभी अच्छा नहीं है, अभी तो तुम्हारे 5 साल ये कष्टों के हैं, 2030 के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस बात खत्म हो गई, 5 साल बाद तुम अपने घर में अपने घर। और गलती से अगर 5 साल बाद वही पंडित उसी जगह पे मिला और उसका भाग्य नहीं है और वो चला गया, तो कितना सरल है। वो कैसा, आपने तो कहा था 5 साल बाद आएगा, फिर देखा उसने हाथ, हाँ मैंने कहा तो था लेकिन तुम्हारे कर्म ही खोटे हैं, हम क्या कर सकते। अब भाग आना था लेकिन तुम्हारे परिणाम अच्छे नहीं है, तुम काम अच्छे नहीं करते, इसलिए वो चला गया, अब और 5 साल बाद आएगा। कितना सरल है लोगों को मूर्ख बनाना है। एक आदमी, अभी इतने धंधे सरल होते जे कि साहब मेरे पास एक मंत्र है, और मंत्र ऐसा है, अचूक मंत्र है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वो मंत्र में कुछ भी दे दो, कुछ भी जो उठा के दे दो, कुछ भी बोल दूँ, आड़म फाड़म झाड़म जाओ मंत्र। और भाई साहब अगर मैंने 1000 आदमी को दिया तो उसमें 100-200 के काम बन जाएंगे, जिस मंत्र का मुझे भी पता नहीं है। समझ में? हाँ, आप क्या समझते? ये तो बिल्कुल अरे बना ही रहे हैं लोगों के काम। अगर अपन 1000 लोगों पे कोई सर्वे करे तो कोई काम बनते हैं। अब सुनो, तो अभी अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि साहब जिनके नहीं बने भी आपसे लड़ने आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं, कि पूछो कैसे, कि जिनके बन जाएंगे वे तो आएंगे नहीं, ये तो बात पक्की है, और जिनके नहीं बने वे आएंगे, तो उनसे पूछेंगे कि साहब हमने आपने मंत्र दिया था और हमने भी वही पढ़ा था, सब कुछ करा था, हमारे तो मंत्र की सिद्धि नहीं हुई। कि भैया तुम्हारे मन में कोई विकल्प आया था, तुमने कोई देखो अपने श्रद्धा पूर्वक नहीं दिया होगा। अब इसकी क्या आधार है कि श्रद्धा पूर्वक नहीं दिया? क्या उपाय है कि नहीं साहब मैंने तो पूरी श्रद्धा पूर्वक दिया था। तेरे कहने से क्या होता है? अगर श्रद्धा पूर्वक दिया होता तो मंत्र काम करता, वो दिया ही नहीं। अब चाहे वो 20 बार आ जाए, अब वो करे क्या बोलो? और जिस दिन हो गया काम, देखो आज तेरी श्रद्धा सही थी तो हो गया। अब वो अगर मिलान करे कि कल भी यार ऐसे ही करा था, आज भी ऐसे ही करा क्या है? कल रात की क्लास बहुत बढ़िया थी। कल रात की क्लास में चर्चा ली थी मैंने कि ये तुम्हारे जो कहते ना ये करो वो करो, कुछ नहीं है दम। जब कार्य होना होता है, जब उसकी योग्यता जगती है, तब वो सब हो जाता है। और जब योग्यता नहीं होती है, वैसे ही प्रोसेस करो तो भी नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही निमित्त, वैसे ही जो कुछ जो कार्य करना है, नहीं होता तो नहीं होता, और जब होना होता है बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक देखो, तुम पर्याय की योग्यता, तुम 90 तोले मसाले सेट कर लो,
इतना इतना इतना, फिर भी वो रोज वैसे ही डालना तो भी एक जैसा नहीं बनेगा। समझ में आया? किसी दिन विशेष ही स्वाद आया, वो गजब हो गया। अब क्यों आ रहा, किस लिए आ रहा, कोई बात नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि तुम पहले उस शाश्वत तत्व को अंदर से पहचानो, वो सदा काल रहने वाला है। ये जरा से ज्योति तुम्हारा भाग्य बता देते हो, तुम खुश हो जाते हो। यहाँ सर्वज्ञ देव ने हमें भव्य कह दिया और हम कुछ काल में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कि साहब ये गप है, गप नहीं है। ये गप इसलिए नहीं है कि इतनी भीड़ में, लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ में तुमने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर लिया। तुमने लाखों करोड़ों की भीड़ में इस आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनी। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो प्रीति पूर्वक सुन रहे हैं। जो ऐसे टाइम पास के लिए सुन रहे हैं, वे सुनने के लिए सुन जाते हैं, उनकी बात नहीं है ये तो वास्तव में जो अंदर भीगे हुए जीव हैं, जिन्हें आत्मा का प्रेम जग गया है, जिन्हें संसार का प्रेम टूट गया है, जिन्हें अब मानादिक में कोई रस नहीं रह गया है, जिन्हें बहुत आत्मा की चर्चा सुन के अत्यंत आनंद आता है। देखो भाई, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि हमें तो साहब आत्मा की बहुत बात पसंद है, हम तो बहुत तत्व विचार आदि करते हैं, खूब शुद्ध आत्मा के प्रवचन सुनते हैं और दिन में 3 दफ़े तत्व विचार करते हैं। लेकिन तत्व विचार वही कार्यकारी है जो कुछ तुम्हारे जीवन में निर्णय लेके आए। अगर आपके जीवन में उसके फल रूप कोई निर्णय दिखाई नहीं देता है, आप भीड़ में ही खड़े मिलते हो, आप वहीं मूर्खों के साथ खड़े मिलते हो, अज्ञानियों के नेता बनने में अगर आप रस लेते हो, तो आपको तत्व समझ में नहीं आया। एक लाइन समझने लायक है, हजारों अज्ञानियों का गुरु बनने से अच्छा है एक ज्ञानी का शिष्य बनना। क्या? हजारों अज्ञानियों का गुरु बनने से अच्छा है एक ज्ञानी गुरु का शिष्य बनना। ये मुक्ति का मार्ग बन सकता है। लेकिन हजारों अज्ञानियों का गुरु बनने पर महंतपना तो मिल सकता है, तुम्हें लोग बड़ा गुरु तो समझ सकते हैं, लेकिन उसका फल नरक निगोद है, मुक्ति नहीं है। इसलिए तत्व विचार उसे ही समझना जो तुम्हारे जीवन में कुछ क्रांति लाए, जो तुम्हारे जीवन में भीड़ का रस खत्म करे, मानादिक का रस खत्म करे, तब तो वो तत्व विचार है। अरे लोग में भी विचार किसे कहते हैं? आप एक लड़का लड़की की शादी करना चाहते हैं और आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए और आपने लड़के वाले से कहा कि हम विचार करके बताएंगे, बराबर, ठीक? और रोज विचार करने बैठते हो, सुबह बैठते हो, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया परिवार है, बहुत अच्छा मकान है, पैसा भी बहुत है, लड़के में कोई ऐब नहीं है, बहुत बढ़िया परिवार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वाह वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आंखें खुली बाहर आ गए। लड़की वाले का फोन आया, भाई साहब विचार हो गया, बहुत किया आज विचार, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है भाई साहब तो आ जाओ फिर। नहीं, अभी आएंगे, अभी और विचार करेंगे। फिर रोज अगले दिन फिर विचार करने बैठ गए। बताओ इस विचार को क्या विचार कहोगे आप? रोज रोज बैठ जाता है बोई का बोई। ऐसे ही तुम रोज आहा जीव जीव भिन्न भिन्न छे, आहा शरीर संयोग आल बिल्कुल भिन्न है, आहा आत्मा बिल्कुल राग देश को छूता नहीं। 10-15 मिनट रामायण पढ़ी, इसको मानता है कि मैं तत्व विचार, और सुनो, विचार करने के बाद वापस ज्यों कहते उसी रंग राग में सुख मानता है, उन्हीं संयोगों में सुख मानता है। तो तेरे विचार करना मतलब मूर्ख बनाना, तू कुछ विचार करता ही नहीं, इसका मतलब भाई विचार निर्णय को जन्म दे उसको विचार कहते हैं। जो विचार निर्णय को जन्म ही नहीं दे उसे विचार थोड़ी कहते हैं। है क्या कहते हैं? पुत्र को जन्म दे, बच्चे को जन्म दे तो पुरुष, ऐसे कहते कि नहीं? ना वो बच्चे को वो माँ बने तो वो माँ, ना फिर काहे का वो, उसका कोई मतलब थोड़ी है। जो बीज अंकुरित हो वो बीज, न काहे का बीज, बीज समझते हो ना तुम लोग? जो अंकुरित हो वो बीज कहलाता है, उसमें जो अंकुरित नहीं होता वो तो कोई का उसको रखता है कोई संभाल के, खत्म ही कि, क्योंकि इसको कुछ काम का ही नहीं है। आचार्य कहते हैं तुम रोज अगर विचार करते हो और तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो समझो तुम्हारा विचार झूठा है।
या तो तुमने आर्टिफिशियल विचार करना सीख लिया है। जैसे आर्टिफिशियल फूल कितने ही गुलाब जैसा लगे, खुशबू नहीं आएगी। सेंट लगा दो, परफ्यूम लगा दो, कोई काम का नहीं है। लेकिन ये जरूर है, जो असली गुलाब होगा वो शाम तक मुरझा तो जाएगा, लेकिन वो असली खुशबू दे के जाएगा। आया समझ में? तो लोग असली गुलाब से बचते हैं, नकली गुलाब लगाते हैं, क्योंकि नकली गुलाब के साथ एक सुविधा है कि उसको जैसा रख दो वो वैसा ही रहता है कि नहीं? आर्टिफिशियल आप बोले आए, क्या बोलते, गुलदस्ता है, बढ़िया से बढ़िया फ्लावर का बोले आए सेट, और आपने रख दिया प्लास्टिक का, रखा हुआ है। हम आपके घर पे जब जाएंगे वो वैसे ही मिलेगा, तो सुविधा है नहीं, लेकिन वो मरा हुआ है, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन एक जीवंत फूल, उसमें जो खुशबू है, उसमें जो महक है, उसमें जो ताजगी है, उसमें जो देखने का एक आनंद है, जीवंत है ना, जीवंत, उसका मजा ही कुछ और है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जे मरे मराए विचार जो तुम रोज नमो हिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जड़म नमो शब्दशाणम नमो हिंताणम, ये मरे हुए विचार हैं तुम्हारे। क्यों कि तुम नमोकार मंत्र बोलते हो और दुकान सोचते हो। तो नमोकार मंत्र बोलना मरा हुआ विचार है वो, क्योंकि तुम्हें अरिहंताणम शब्द बोला, अंदर भावभाषण नहीं हुआ। तुमने नमो सिद्धाणम बोला, भावभाषण नहीं हुआ। देखो ये भावभाषण की कीमत क्या है। देखो देखो जैन साहब सुनो, नमो अरिहंताणम नमो, अभी होएगा ना तुम्हारा ये जनवाणी के बाद, तुम 9 बार पढ़ोगे ना, पढ़ के चले जाओगे, एक बार भी ध्यान नहीं आएगा हमने 9 बार में कौन सा नमोकार किसका नमो पढ़ लिया। और इसकी जगह सोना चांदी है, देखो ये भावभाषण होता है कि नहीं, डायमंड है, प्रधानमंत्री, कुर्सी, राजनीति है, देखो जिनका तुम्हें भावभाषण है तुम उस पर रुकते हो। सोना चांदी ऐसा कभी नहीं बोलते, अंदर में सोना, क्यों, गोल्ड आया। तो वो कहते कि जो तुम्हारे अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये सब तुम्हारे मरे हुए विचारों में चले गए, क्योंकि तुम कोई जागृत अवस्था में नहीं हो। इसलिए पूजा पाठ भी आदमी कर जाता है, और इतनी बढ़िया बढ़िया पूजा लिखी हुई है, उसे पता ही नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है, मैंने किसके लिए बोला, क्यों बोला, मेरी क्या गलती है, इनका गुणानुवाद क्यों कर रहा हूँ। ये वीतरागी भगवान सुखी हैं, ये शाश्वत सुखी हैं। अच्छा बताओ, अपन को भगवान सुखी दिखते हैं क्या? रोज अपन दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते हुए विकल्प आता है कि यही परम सुखी है, ऐसा लगता है। और तुम्हारे सामने मोदी आ जाता है, मुकेश अंबानी आ जाता है, तो कैसा लगता है? तो तुम सुनो, मुकेश अंबानी का असली दर्शन करते हो कि भगवान का? सोचो बात, हमें भावभाषण किसका हो रहा है, अंतर समझ में आया नहीं? समझो आप मेरी बात। आप यहाँ भगवान के सामने खड़े होकर गर्व की अनुभूति नहीं करते, यहाँ फोटो नहीं खिंचवाओगे, लेकिन तुम्हारे मोदी से मिलना हो जाए तो तुरंत कहोगे यार फोटो खींच ले एक, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ दिखता है। तो ये बोलते तो रहते हैं 3 लोग के नाथ जिनेंद्र देव, अंदर वो भाव, तो आप ऐसा क्यों कह रहे? तो आचार्य कहते कि भाव भाषण हो तो वो सच्चा है। तो अभी मैं ये बात क्यों लेके गया कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो कई जीव सोचते हैं कि हम भव्य हैं, हम तो निकट भव्य। भैया निकट भव्य का लक्षण जिनवाणी सुनना मात्र नहीं है, मंदिर में आ जाना मात्र नहीं है, शास्त्र पढ़ लेना मात्र भव्य का लक्षण नहीं है। ये तो अभव्य भी करता है, उसमें क्या दम है? अंतरंग में जिसे आत्मा की बात सुनकर वास्तव में हृदय से उसका आनंद आता है, रोमांच होता है, जो आत्मा की बात सुनने के लिए बेकरार रहता है, जिसकी परिणति में तड़पन रहती है, उसे आत्मा की बात सुनकर सारी दुनिया को भूल जाए ऐसा उसका पुरुषार्थ उछलता है। होता है कि नहीं है? देखो जब असली साधर्मी मिलते हैं और जब उनकी तत्व चर्चा होती है तो वे सारी दुनिया को भूल जाते उस तत्व चर्चा में। समझ में आया कि नहीं आया? वो रुचि का विषय है। और अपन सुन रहे हैं, आधे सुन रहे हैं, आधे ऊँग रहे हैं, आधे समझ रहे हैं, अंदर कहीं और की प्लानिंग चल रही है, घड़ी देख रहे हैं कब 9:15 बजे यार घर जाएं, बहुत देर हो गई। इसका मतलब अभी तेरे को आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है।
ये तो तू टाइम पास कर रहा है। और इस भ्रम में मत रहना कि मैं भव्य हो सकता हूँ, हो सकता है अभव्य हो। लेकिन वो तो ये बात है कि अपन नेगेटिव इसलिए नहीं बोलते कि किसी को बेचारे को बुरा नहीं बुरा की नहीं बात, कि वो दीनता से ना गिरे। और दूसरी बात है कि भाई भव्यता प्रकट होने में देर थोड़ी लगती है। आज कल रात में लिया था ना कि भाई आज अभी पापी दिख रहा है, अभी अभी मिथ्या दृष्टि दिख रहा है, और 1 मिनट बाद वो हो सकता है कि तुमसे पहले सिद्ध हो जाए। ये भी तो वस्तु का स्वरूप है। इसलिए अपन किसी को भव्य भव्य कहने के अधिकारी भी कहाँ है। लेकिन ये तो अपन इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपन के अंदर जिनवाणी को सुन के रोमांच चल रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी मुक्ति निकट है। समझ में आए कि नहीं आए? जैसे पानी का जहाज समुद्र में कहीं भटक गया हो, देखे कभी तुमने, फिल्मों में तो देखी होंगी कम से कम। और पानी का जहाज भटक गया और दूर दूर तक किनारा नहीं दिख रहा, और उसके हाथ में, कैप्टन के हाथ में दूरबीन होती है। अब वो चारों तरफ देख रहा है, कहीं किनारा नहीं दिख रहा, और जो उसकी जहाज जा रही है, ले जा रहा है, अब अंदाजे से चल रही है, और देखता जा रहा है, चला जा रहा है, वो मीटर उससे मिला रहा है, दिशा मिला रहा है, सब कर रहा है। और इतने में थोड़ी देर बाद उसे दूरबीन से कुछ टापू दिखा, कुछ जगह दिखी, ओहो, और फिर और थोड़ा देखा, एकदम विश्वास हो गया कि आ गया, कोई द्वीप मिल गया है, कोई जगह मिल गई। अरे फिर देखा, अरे उस पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है भारत। अब उसकी खुशी का तुम ठिकाना देख सकते हो। जब ये लोग, जो मछुआरे जो होते हैं, ये क्या होता है, समुद्र में से बॉर्डर खिंचे हुए, पता है आप लोगों को, समुद्र के अंदर ही बॉर्डर खिंचे हुए हैं कि यहाँ से श्रीलंका की लग गई और यहाँ हिंदुस्तान का समुद्र है। तो ये क्या होता है कि जब मछली पकड़ने जाते हैं ना मछुआरे, तो ये पार कर जाते हैं बॉर्डर में, लोग के चक्कर में या ध्यान नहीं देते, तो वहाँ जाके वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लेते हैं तो इतनी आफत लगती कि पूछो, मतलब वापस जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे। फिर अगर उनका मन हुआ, सही अधिकारी हुए, तो फिर वो यहाँ फ़ोन कर देते हैं गवर्नमेंट को कि तुम्हारे इतने मछुआरे हैं, चेक करवाओ। हमने का देखा, ये आप इनको मानते हो कि आपके यहाँ के हैं? और उनकी पहचान होती है कि हाँ साहब, उनकी आइडेंटिटी होती है, वहाँ अधिकारी बैठता है कि हाँ साहब जी, एक आदमी हमारे यहाँ का, तब छोड़ते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो इतनी खुशी होती है कि बच गया। क्या आया समझ में? कोई पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर जाए तो मुश्किल होता है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों कि वो अंदर कसाय भरी पड़ी है, और कोई बात नहीं, और इसी पे ही निकाल लो। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही। समझ में? अभी वो पकड़ा गया था ना, अभिनंदन, मोदी जी ने उसको तुरंत 2 दिन के अंदर छुड़वा लिया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से विचार करना कि अपन अगर सच्ची श्रद्धा हो और 4 गति का दुख भाषित होता हो, और ऐसा लगता हो कि मैं कितने जन्मों से भटकते भटकते कहाँ, वास्तव में कहाँ से कैसे कैसे चला, कैसे आ गया। और अब ये जिनवाणी की बात मुझे अच्छी लगती है, तत्व की बात अच्छी लगती है। दिन भर मेरे को अंदर आत्म तत्व के विचार चलते हैं, वेद ज्ञान के भाव चलते हैं, आत्मा की चर्चा सुनने को बहुत मन रहता है। ये सब शुभ लक्षण हैं कि तू निकट भव्य है और कालांतर में मोक्ष चला जाएगा। ये क्रमबद्ध पर्याय, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये अच्छे अच्छे संसार में जीवों को स्वीकार नहीं होते। कहाँ होते हैं? हमारे सब जैनों को स्वीकार कहाँ है क्रमबद्ध पर्याय है? आत्मा शुद्ध है, आत्मा राग देश से भिन्न है, आत्मा शुद्ध नहीं हुआ। मैं परमात्मा हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं शाश्वत तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये बात इस जगत में सबको स्वीकार कहाँ होती है? और गजब गजब, ओहो, इसी जिनवाणी में लिखा है, ऐसी बात उन्हीं जीवों को स्वीकार होगी जिनकी काल लब्धि आ गई है, जिनकी योग्यता जग गई है, जो निकट भव्य है। और गजब हो गया साहब, अपनी तो जग गई है। लॉटरी की टिकट हो और नंबर मिलता है लॉटरी का, और अखबार में लॉटरी निकली और वो को एक एक नंबर मिल गया, 1087325 1802375। अगर समझ में आएगी नहीं आए? ऐसे अपने सारे नंबर मिल गए भव्य होने के, सारे नंबर मिल गए निकट भव्य होने के।
सारे नंबर मिल गए मोक्ष जाने के। अब इसके बाद चिंता करनी चाहिए कि मेरे पास पैसा कम है, इसके बाद चिंता करना चाहिए कि यार मेरा थोड़ा शरीर सुंदर नहीं। अरे मूर्खों, मुझे ऐसा तत्व मिल गया कि मैं कुछ ही काल में अनंत काल के लिए शरीर से भिन्न होने वाला हूँ। मैं अनंत काल के लिए अब सुखी होने वाला हूँ। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? क्या होता है? अनंत बार सब सुंदर काया मिली, अनंत बार सब सुंदर संयोग मिले, सब छूट जाते भैया। परम सत्य है। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, इतनी प्रीतिकर कहानी थी, आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले के ज़माने की बात है, जब वेश्या को नगर वधू कहा जाता था। वेश्या का नाम क्या होता था? नगर वधू। तो पहले वेश्या का एक लेवल होता था, जो बहुत सुंदर स्त्री होती थी, बहुत ही सुंदर पूरे नगर में। तो पहले ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे कि जो किसी एक की नहीं हो सकती, समझ में आया? तो उसे नगर वधू की ख्याति मिलती थी, बहुत सुंदर नगर वधू, हाँ उपाधि कि नगर वधू। और जे जिसको चुनेगी, समझ में आया, जब चुनेगी उसको कोई परमानेंट उसका कोई अधिकारी नहीं हो सकता। तो वो नगर वधू थी, बहुत इज्जत होती थी। नगर बड़े बड़े सम्राट उनके पास आते थे क्योंकि सुंदर होती थी बहुत। तो एक बार वो वेश्या अपने छज्जे पे खड़ी हुई थी और वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु जा रहा था, कहानी कहती है। तो वो इतना सुंदर था भिक्षु कि वो उस पर रीझ गई और वो उतर के भागी जल्दी उसके पास और भिक्षु से कहा कि आप मुझे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत आपके प्रति मेरा प्रेम जग रहा है, आज आप मेरे यहाँ विश्राम करें। तो बौद्ध भिक्षु उसकी तरफ देखता है और कहता है कि प्रेम तो मेरा भी तेरे से पूरा है, लेकिन सुन, अभी तेरा बाजार गर्म है, अभी तेरे चाहने वाले बहुत हैं, अभी तेरे पास बड़े बड़े सम्राट आते हैं, ठीक, लेकिन एक दिन मैं आऊँगा जब तेरे पास कोई नहीं आए, जब सारी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, समझ में आया? और जब तुझे इस नगर से, क्योंकि उसमें नियम होता है कि जब वो बहुत उम्र दराज हो जाएगी, कोई हो जाएगा तो उसको अलग कर दिया जाएगा वो गद्दी से। और तो इसको तो ऐसा हुआ कि कुछ कालांतर में तो भूल भाल गई, समझ में नहीं क्या बोल रहा है, तो वो तो अपने रंग राग में वासना में थी, चली गई। अब कहानी कहती है कि जब वो 35-40 साल बाद या 20 साल बाद जब उसको कोढ़ हो गया, क्या हो गया? तो कोढ़ होने से, वो कोढ़ होता था ना लगने वाला, तो उसको नगर से अलग फिकवा दिया और कोई उसके पास जाने वाला, देखने वाला तक नहीं था। तो कहानी कहती है कि बौद्ध भिक्षु उसके पास गया और वो आधी बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है और वो उसके सिरहाने पे बैठा हुआ है और उसके सिर पे ऐसा हाथ फेर रहा है और कह रहा है, जागो, देखो मैं आ गया, तुमने उस दिन मुझे बुलाया था, आज मैं आ गया। तो आँख खोल के देखती है और वो कहती कि अरे इस दिन के लिए कहा था? बोले हाँ, आज तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, ठीक है? अब सुनो, मैं भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जगत में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अब तुम अपने अंदर चैतन्य तत्व को जानो, समझ में आया? और कहानी कहती है कि वो उसी समय समाधि को उपलब्ध हो गई, सम्यक को उपलब्ध हो गई, कहानी कहती है। मुझे तो इतना ही कहना है कि यही संसार की वास्तविकता है। ये तुम्हारे हमारे जितने भी संयोगी साथी हैं जो कह रहे हैं कि पापा हम तुम्हारे बिना, अभी मेरा बेटा कहता है पापा, समझ में आया? देखो, सुनो सुनो सुनो, समझो गहराई से। हम बेहोशी में जीते तो हमें कुछ पता नहीं चलता। कहानियाँ, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ इतने होश पूर्वक देखता हूँ कि मैं सब देखता रहता हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई जब मैं छोटा था, अब मेरे बेटे के साथ हो रही हैं और हो सकता है उसके बेटे के साथ भी हो, लेकिन अपन भूलते चले जाते हैं। समझ, जब मैं छोटा था मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं भी अपने पापा के बिना नहीं सोता था, समझ में आया? और आज मेरा बेटा मेरे बिना नहीं सो रहा, बराबर है ना? समझना मेरी बात है, ऐसा ही है ना? तब मैं क्या सोचता था कि ये सब कुछ है और अभी उसके लिए सब कुछ कौन दिख रहा है? मैं। और ऐसे ही ना संसार का स्वरूप। लेकिन देखो बदलता हुआ जीवन, उससे कहता भी हूँ बातों बातों में, कब तक सोएगा?
अभी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर तो भागेगा मुझसे। समझ में आया कि नहीं? अभी तो कहेगा फिर पाप हटो तुम। क्यों? ये जगत का स्वरूप है ना, ये क्षणभंगुरता नहीं देख सकते, इतनी आंखें नहीं खुली रख सकते कि अरे रे 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 तो संसार का स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ किन पर पदार्थों को अपना मानूं, किन संयोगों को अपना मानूं? यहाँ तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। यहाँ कोई रिश्ता वास्तविक नहीं है, सब झूठे हैं। पति पत्नी का रिश्ता पक्का है, अरे काय का पक्का, काय का सच्चा, बेवकूफ़ी की बात है, सब बेकार की बात है। अगर तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाए, कोई काम की नहीं बचे, लगवा लग जाए और बीमार हो जाए और जो जो कुछ होता है, तो आदमी सोचता है मर जाए तो बात खत्म हो। पति अगर बिल्कुल बेकार हो जाए तो कहते मर जाए तो बात खत्म। ये संसार का शाश्वत स्वरूप है जो कभी बदलने वाला नहीं है। हम अपने मोह से कितने ही कल्पना करें, नहीं 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 नहीं। कभी लोग कहते हैं, देखो एक अमेरिका की घटना है। एक आदमी, एक जो राष्ट्रपति हुआ, अभी तो मैं नाम तो भूल गया, तो उसके खिलाफ कुछ लिखता था, ठीक है कि नहीं? तो उसके खिलाफ लिखता था, तो उसने कहा कि तुम असत्य लिखना बंद करो, तुम झूठ लिखते हो। समझ में आया कि नहीं? झूठ बोलते हो। उसने कहा ठीक है। उसने लेटर लिखा, ये तो असत्य मैं बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है, और आप कह रहे हैं सत्य बोलो, ठीक है ना? तो फिर मैं आपके संदर्भ में भी सत्य ही बोलूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप निर्णय करो, मुझे सत्य बोलना चाहिए कि असत्य बोलना चाहिए? उसने कहा क्या कहा? बोले अब आप कह रहे हैं ना सत्य बोलो, तो फिर मैं आपके संबंध में भी सत्य ही बोलूँगा। तो अगले दिन प्रधानमंत्री का मैसेज गया, नहीं तुम असत्य ही बोलो। आया समझ में कहानी क्या कह रही? कि तुम जो सत्य का जितना हल्ला मचाते हो ना, अगर तुम रियल में तुम्हारे अंदर जो है, अगर वो तुम अपनी पत्नी से पूरी तरह बोल दो तो 1 सेकंड बाद तलाक हो जाएगा। अगर पूरी तरह तुम माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम आपस में बोल दो सब एक दूसरे के प्रति सत्य जो चल रहा है, सब स्वार्थ की डोर से बंधे हुए हो। समझ में आया? इसलिए हाँ हाँ करते रहते हो, अंदर में हृदय की गहराइयों में हमें किसी से कोई सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के अलावा कोई किसी से सच्चा प्रेम क्योंकि मिथ्या दृष्टि कहते ही उसे है जो अपने सुख के लिए ही सोचता है, जिसे और कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उसको जहाँ से सुख दिखाई देता है वहाँ से वो बातें बनाना चालू कर देता है। आया समझ में सम्यक दर्शन का स्वरूप? तो ये मिथ्या दृष्टि जीव, इन बातों में कोई दम नहीं है भैया कि ये संयोग फंयोग, अरे मुझे तो अपना शाश्वत तत्व मिल गया, मुझे तो अपना ज्ञान, और ये गप नहीं है, इसका एकांत में बैठ के आनंद तो लो, कभी स्वीकार तो करो मैं शाश्वत आत्मा हूँ। क्योंकि जिन संयोगों के लिए तुम मरे जा रहे हो वे क्षण भर बाद यहाँ नहीं रहेंगे और तुम रहोगे। मज़ेदार बात है, चलो अपन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो बिछड़ने पे कौन सी चीज़ खत्म हो जाएगी? अरे हम गंगा कुंभ के मेले में बिछड़ गए, तो बिछड़ गए माने कि अलग अलग हो गए, लेकिन वो तो नहीं। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा भाई? हमारी ये पर्याय छूट जाएगी तो पर्याय बस छूटेगी, हम तो रहेंगे। भाई मैं यहाँ से अभी दिल्ली से कहीं और चला जाऊँ तो भाई दिल्ली से छूट के कहीं जाऊँगा तो मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा? अच्छा मैं जहाँ रहूँगा वहाँ भूख प्यास रहेगी कि नहीं रहेगी? ये भोजन हमें दिल्ली में ही चाहिए कि हर जगह चाहिए? ये हमें अनुकूलता यही चाहिए कि सब जगह चाहिए? तो आचार्य कहते विचार कर, तू अनंत काल रहने वाला तत्व है, तुझे हम कितनी अनुकूलता बनाएंगे? इससे अच्छा है कि एक ऐसा शाश्वत तत्व है जिसके आश्रय से अनुकूलता की जरूरत नहीं पड़ती। खत्म हो गई बात। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब कुछ दम नहीं है। गर्मी और ठंड क्या है? क्या है? अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है जिसका नाम टेम्परेचर है। जब वो नीचे की तरफ आता है तो ठंड, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो गर्मी। वो है एक ही बात। आया समझ में?
ऐसे ही इस जीवन में तुम जिसे सुख दुख मानते हो वो कोई सुख दुख नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। थोड़ी सी अनुकूलता बन जाती है तो उसे सुख कहते हो, और जरा सी प्रतिकूलता बन जाती है तो उसे दुख कहते हो। मूल में तो उनके आश्रय से कोई सुख होने वाला। अच्छा बताओ, ठंडी अच्छी कि गर्मी अच्छी? अपन कहते नहीं ठंडी अच्छी। अरे यही ठंडी भी थोड़ी ज़्यादा परेशान करे तो बहुत बुरी लगने लगती है। वही गर्मी जब ज़्यादा परेशान करने लगे तो कहाँ तक राग द्वेष करोगे, किस किस से राग द्वेष करोगे? और अनंत आकुलता के अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा ठंड आए तो स्वीकार, गर्मी आए तो स्वीकार। ये सुखी होने का उपाय है कि इनके विरोध में जाने का उपाय सुखी होने का उपाय है? बोलो क्या करना चाहिए भाई साहब? स्वीकार करने में ही सुख है। जो जैसा हो रहा है स्वीकार करो। एक बस में बैठे हो तुम और गाने बज रहे हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो बजते हैं वो सुनने पड़ते हैं, समझ में आया? लेकिन तुम्हारे हाथ में वो दे दे, तुम्हारे हाथ में वो दे दे कि बदलो तुम, तो तुम बेटा बदलते ही रहोगे, सुन कुछ नहीं पाओगे। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे सब छोड़ दो, और जो पर्याय जब जैसी आवे अपन को तो ओनली स्वीकार करना है। अब चाहे तू पुराना गाना लगा और चाहे नया लगा, अब हमें बस में 6 घंटे तो बैठना ही है, अब तो हम आनंद लेंगे। ऐसे ही अपन को इस पर्याय में अपन करता धरता नहीं है। हमें कल का ही पता नहीं, कल क्या है नहीं है, कौन सा जीवन है, भूकंप आना है, बाढ़ आनी, क्या पता क्या होना है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आज मर जाएंगे नहीं मरेंगे, ये पर्याय आज क्या सोचना। जब इतनी ज़्यादा क्षणभंगुरता हो तो फिर ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। समझ में? फिर क्या सोचे बताओ, कितना बचाएंगे? हर एक कदम पे बम लगा हुआ है, हम कितने कदम देख देख के चलेंगे बताओ? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कितना सोचेंगे हम? और अगर हम सोचेंगे तो महा दुखी होते चले जाते और कुछ होता तो जाता है नहीं। तो फिर क्या करें कि बड़ा मकान तो स्वीकार, छोटा मकान तो स्वीकार, सब स्वीकार। हम आनंद नहीं छोड़ेंगे। शर्त क्या रखो अपनी? आनंद से रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब कल का ही भरोसा नहीं है। अरबपति आदमी भी मर सकता है और गरीब भी मर सकता है। जब इतना बड़ा सत्य, इतनी बड़ी तलवार गले पर लटक रही है, फिर क्या संजोगों के बारे में सोचे, क्या किसके बारे में सोचे? है अभी वो मार गया ना गोली, तुम्हारे 60 फुटे में मार गया था, और वहाँ उसको मार गया था बॉम्बे में, नेता को, समझा? मार के खत्म हो गई कहानी। अब तुम इतने बड़े नेता थे, क्या थे, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? इंदिरा गांधी को मार दिया था ना, है? राजीव गांधी को उड़ा दिया था ना, क्या है? ये तो निमित्त की तरफ से कथन है भैया जी। आयु कर्म पूरा होवे। मैं अभी वो भूकंप आया, देखो वहाँ कितना भयंकर भूकंप आया, बाप रे बाप। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ आने में कितनी, अभी अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी, 40,000 एकड़ जमीन में आग। क्या कहलाती? 40,000 एकड़, 10,000 घर जल के राख हो गए, पूरा कैलिफोर्निया शहर जल गया उनका। अमेरिका जैसी जगह में जो इतनी व्यवस्थाओं के लिए सब कुछ खत्म। क्या करोगे? कहाँ तक सोचोगे संसार के बारे में? है इससे अच्छा है कि अपन आत्म तत्व की श्रद्धा करें। इससे अच्छा है कि अपन भेद ज्ञान करें। इससे अच्छा है कि अपन त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से जीना चालू करें। अब संयोगों के आश्रय से अब बिल्कुल नहीं जीना। संयोगों की दृष्टि नहीं रखना और संयोगों के आश्रय से मत जीना। अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि रखना और त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से जीना। ये धर्म है, ये मुक्ति का मार्ग है। तो समझ में आ गया कि जो भव्य जीव हैं वे भव्य जीव हैं जो आत्मा की बात अंदर से उछलते हैं, सुनते हैं, जिन्हें दिन भर उसकी खुमारी रहती है, वे भव्य जीव हैं। मैंने भव्य जीव है माने वे निकट भव्य है। भव्य तो सब हैं लेकिन निकट भव्य है, इनका जल्दी मुक्ति मार्ग आने वाला। और जो अभी जिनवाणी सुन रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, संसार का कोई रस खत्म नहीं हो रहा है, कोई अंदर से विचार नहीं बन रहे हैं, कोई निर्णय नहीं बन रहे हैं, कोई आत्मानुभूति नहीं हो रही है, कोई वेद ज्ञान 24 घंटे नहीं चलता, संयोगों में सुख बुद्धि पसरी पड़ी है, वे भव्य तो हो सकते हैं लेकिन अभी निकट भव्य शायद ना हो।
आया समझ में? तो हम लोगों को ये जिन वाणी की बात अत्यंत 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 रुचिपूर्वक समझना चाहिए। तो अपन ने क्या बात कही कि विचार उसे कहते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। कल एक मोदी जी का इंटरव्यू हुआ, परसों नरसों हुआ, उसमें बहुत अच्छा बता रहे थे कि भाई क्या बता रहे थे कि तुम जब तक सेफ जोन में रहोगे किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं पा सकते। समझ में आया? एक व्यापारी है, एक छोटी सी किराने की दुकान, उसी में लगा रहता है तो वो उतना ही रहेगा। फिर ऐसे ही हम बस स्वाध्याय में करने आ गए, मंदिर गए, पूजा पाठ कर गए और अपना कमा खा लिया, और हम गहरे तत्व विचार में नहीं जा रहे। हमें संसार छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे श्रद्धा के लेवल पे। हम क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार करना दुनिया का सबसे बहादुर काम है, सबसे बड़ा काम है दुनिया का, कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, कोई मेरा करता धरता नहीं, सब स्वतंत्र है। ये कितनी बड़ी बात है भाई साहब। जो परिणाम आए सब स्वीकार है, बोलो है हिम्मत? नरक जाने का परिणाम आए तो स्वीकार है, स्वर्ग जाने का तो सबको स्वीकार है कि नहीं? स्वर्ग एकदम वेरी गुड वेरी गुड, स्वर्ग तो चलेंगे साहब, लेकिन नरक जाने का परिणाम आवे तो फिर घबराहट होती, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना। इसलिए लोगों को एक चीज़ देखी, इंजीनियर साहब, लोगों को ये अध्यात्म सुनकर आत्मा की प्राप्ति करने की वैसी धगस नहीं जगती जैसी जगनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदी होने की चिंता बहुत हो जाती है। कितने भयभीत हैं हम लोग। लोगों को ये नहीं लगता कि यार ऐसी परम सत्य की बात में लगी, क्या स्वच्छंदी छोड़ो यार, अपन तो आत्मा में लगो। लेकिन नहीं, पूजा पाठ नहीं छोड़ जाए, ऐसा ना हो जाए, स्वच्छंदी ना हो जाए, गलत रास्ते नहीं चले जाए, उन पंडित जी के चक्कर में ऐसा ना हो समाज से अपन बिगाड़ लें। ये तो अपनी ठीक है, अपन को समाज लेके चलना है, अपन को तो सब करना है, अपन तो सब देखो ऐसी मान्यता जिनके अंदर चल रही है उनके अभी सम्यक दर्शन का टाइम नहीं आया वास्तव में। जो सबका साथ सबका विकास में लगा हुआ है वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। ये परम सत्य बता रहा हूँ मैं। जिनको मंदिरों की चिंता है, समाजों की चिंता है, प्रतिमाओं की चिंता है, मन सब कुछ चिंता ही चिंता है, उनके पास आत्मचिंतन नहीं हो सकता। आत्मचिंतन तो यही है कि मुझे जगत की किसी प्रकार की कोई चिंता है ही नहीं, मेरा कोई समाज नहीं है भाई, मैं अकेला एकाकी एकत्व लिए सभी आते। मैं कोई जैनी फैनी नहीं हूँ, घबराना नहीं। अभी अरविंद जी एक दिन तो कमाल हो गया, अरविंद जी एक दिन तो कमाल हो गया। अभी मेरे पास खबर आई, 2-3 विद्वान बैठे थे, उनमें एक विद्वान, नाम तो नहीं ले सकता मैं, मेरी नाम राशि के हैं, तो वे बैठे होंगे तो किसी ने कहा कि वो दिल्ली में डॉक्टर विवेक सागर दिल्ली जो है ना, वो प्रवचन करते हैं ना, बढ़िया मेरा दोस्त ही है। तो बोले हैं आपके दोस्त? बोले वो डॉक्टर विवेक सागर दिल्ली वाले? बोले हाँ। बोले वो मोक्षु है? समझ में आया कि नहीं आया? उसने कहा भैया स्मारक के पड़े हुए हैं, हमारे क्लासमेट है, हम तो उन्हें मोक्षु नहीं समझते। वो तो क्या क्या बोलते रहते मोक्षु के खिलाफ। तो मैंने कहा चलो वाह, हमें तो ऐसी बात सुनकर बड़ा आनंद आता है कि वाह, कम से कम हम पंथ संप्रदाय से ऊपर तो उठे। समझ में आया? ये तमगे से ऊपर तो उठे। क्या रखा इन बातों में, जैन मुमुक्षु फला ठिकाना हमारा तुम्हारा। अरे तुम जिनेंद्र भगवान को रोज पूजा करते हो और वे जिनेंद्र भगवान किसी से राग देश नहीं करते। अच्छा बताओ करते हैं? जिनेंद्र भगवान के लिए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि सब एक जैसे है। सोचो बात। बोलो, उनके लिए अनंत सिद्ध भी एक जैसे, सब भिन्न है मेरे से, इतनी बात जान। समझ में आया? वो तो भिन्न देखते हैं, उन्हें ऐसे भेद नहीं दिखते कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी थोड़ा बुरा है। अरे ना ना, सब पर्याय के स्वभाव जानते हैं, उन्हें तो कभी ऐसा विकल्प नहीं आता। देखो, जहाँ कर्ता दिखता है वहाँ राग देश होता है, और जहाँ कर्ता नहीं दिखता
वहाँ राग देश नहीं होता है। देखो जैसे उदाहरण के लिए अब बारिश होती है तो अपन जानते हैं तो प्रकृति से होती है तो अपन को राग देश नहीं होते, लेकिन जो ऐसे मानते कि जो देवी देवता कराते हैं, समझ में आया, और मान के चलो उनकी भूमि फसल खड़ी हो और पानी गिर गया तो एकदम गाली निकल लगती है उनको, भगवान तो हमें जीने नहीं दोगे। समझ में आया? अब वो क्योंकि उसको उसके दिमाग में भगवान करता धरता है तो उसको राग देश होता है। अपन के यहाँ कोई राग देश के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि भैया सब प्रकृति है तो क्या करें, उसको पूछ के थोड़ी हो रही भाई, कोई कराने वाला थोड़ी। तो देखो जहाँ करता नहीं दिखता वहाँ राग देश नहीं होता। तो हमारे सर्वज्ञ भगवान को राग देश क्यों नहीं होता कि उन्हें कोई करता ही नहीं दिखता। समझ में आया? और कब से ऐसा हुआ? जब से वे सम्यक दृष्टि हुए तब से हुआ, और फिर वो इतने अंदर 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 उस आकर्ता में इतने खो गए कि दिन सिद्ध बन गए। यही तो अपनी शुरुआत है, उनका अंत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अपनी शुरुआत है तो अपन शुरुआत तो करें, कम से कम पहली गिराकी तो करें, पहली बोनी तो करो कम से कम। ये कौन सी कि सब स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये आज से हमें स्वीकार है। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो बेचारा अपनी योग्यता से है, उस मिथ्यात्व का कर्ता वो नहीं है। खतरनाक है देवेंद्र जी, कोई आदमी पापी है तो बेचारा उस पाप का कर्ता वो नहीं है, उस पर्याय की ऐसी योग्यता है कि वो वर्तमान में पापी दिखाई दे रहा है। फिर तुम ऐसी दृष्टि करोगे तो सब रागदेश में, क्योंकि रागदेश करने के लिए कर्तृत्व चाहिए। होता है कि नहीं होता है? बोलो। बड़े से बड़े नुकसान होते हैं लेकिन कोई नुकसान करने वाला दिखाई नहीं देता, तो करें किससे, क्या कहें। अब जंगलों में आग लग गई, अब इतने जंगल जल गए, लेकिन भैया किसने लगाई, कहाँ लगाई, कोई है ही नहीं। अपने आप ही जंगल में कोई चिंगारी भटक गई, क्या हुआ भगवान जाने। तो देखो राग देश के लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये पता चल जाए कि फलाने देश ने लगाई है तो फिर तो युद्ध चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? तो जिनेंद्र देव को सारे जगत में कोई पापी नहीं दिखाई देता, सब दिखाई देता है कि सब भिन्न हैं। अपने से भिन्न देखना और स्वाधीन देखना, क्या मंत्र बोला? और स्वाधीन देखना, स्वतंत्र देखना, ये मुक्ति के मार्ग का पहला उपाय है। जब ऐसा देखोगे तो फिर अपने शाश्वत में रम जाओगे, और यही सिद्धालय में जाने का उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सहजानंद